फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम प्रयागराज में सुबह से रिमझिम बारिश होने के बाद जहां थाने में जल भराव तो हुआ पूरे शहर में जगह जगह जल भराव की स्थिति हो गई है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये जॉर्ज टाउन थाने का नज़ारा है और आप देख सकते हैं जॉर्ज टाउन इलाके में किस तरह से लोग गाड़ी पानी जल भराव में ही चलाकर जा रहे हैं आ रहे हैं। इसी तरह से संगम पर भी काफ़ी तेज़ बारिश होती दिखाई दी और जल भराव संगम क्षेत्र में भी हल्का फुल्का दिखा। तो वहीं कीटगंज की सड़कों पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से जल भराव था और पूरा शहर आज जलमग्न हो गया है। जिस तरह से बारिश हुई है, कोई ख़ास बारिश नहीं थी, मगर उसके बावजूद जलमग्न के साथ साथ जाम की स्थिति लगी दिखाई दी। पूरे शहर में जाम के जाम से लोग जल भराव के कारण परेशान दिखाई दिए। तो वहीं जॉर्ज टाउन थाने में जो फरियादी आ जा रहे थे उन्हें पानी में ही डूबकर अंदर जाना पड़ा और आना पड़ा और थाने परिसर में हर कमरे में पानी भर गया, जिससे काफ़ी पुलिसकर्मियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। और क्या कहना है लोगों का, आइए दिखाते हैं। और उसी लिए कंप्लेन लिखवाने आए थे तो यहाँ पानी पूरा जल भराव बहुत ज़्यादा है और दिक्कत हो रही है, अंदर जाने बहुत दिक्कत हो रही है। कहाँ पानी भरा है? ये जॉर्ज टाउन थाने में। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। अगर पानी गिरा तो लाजिम है कि यहाँ पे जल भराव की समस्या से परेशान होना ही होना है और उसी में जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। आधे मतलब आधी गाड़ियाँ डूब जा रही हैं व्यक्ति की अभी तक। अभी देखिए सीवर के ढक्कन खुले हुए हैं, उसमें भी कोई ऐसा नहीं है। इससे तमाम बड़े हादसे हो सकते हैं। हाँ, थाने में देखिए पूरा जलमग्न है। क्या नाम है? आदित्य मालवी। इसी कारण से थाने पे आए हुए थे तो थाने पे जब आए तो देखिए पूरे थाने के अंदर पानी हो गया है। तो यहाँ के लोगों ने बताया कि पानी भर गया हुआ है। अभी हम जब तक पानी नहीं कर पाएगा, जब तक जो कागज़ है वो निकल नहीं पाएगा, तब तक समस्या का निवारण नहीं हो पाएगा। तो पानी भरने की वजह से जो है जो दिक्कत हो रही है वो काम नहीं हो पा रहा थाने के अंदर। क्या नाम है? अश्विनी सिंह। धूमनगंज थाने में रहते हुए जहां राजेश मौर्य एसएचओ ने अपराधी माफियाओं के नाक में दम कर दिया था, तो वहीं अब राजेश मौर्य ने करैली थाने की कमान संभाली है और कमान संभालते ही करैली में चेकिंग अभियान और गश्त चालू कर दिया है। वहीं चेकिंग अभियान से अब अपराधियों और माफियाओं के करीबियों में भय का माहौल है। ऐसे में पुलिस सड़कों पर निकलकर देर रात तक गश्त कर रही है और खुद राजेश मौर्य नेतृत्व करते दिखाई दिए और साथ ही पुलिस के जवानों के साथ जगह जगह गश्त करते दिखाई दिए। तो करैली के कई क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाकर गाड़ियों से ब्लैक फिल्म उतरवाते दिखाई दिए। बता दें, राजेश मौर्य के नेतृत्व में तेजी से करैली क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे अपराधी और माफिया लोगों में भय का माहौल है। फिलहाल आज BMW जैसी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे लोगों की ब्लैक फिल्म भी पुलिस ने उतरवाई है और साथ ही यातायात नियम के प्रति उन्हें जागरूक और प्रेरित भी किया। संगम नगरी प्रयागराज में भगवान शिव का एक ऐसा अनूठा मंदिर है जहां लोगों की गंभीर बीमारी से निजात पाने के लिए आते हैं। प्रयागराज के संगम किनारे अरेल साइड सोमेश्वर महादेव के नाम से स्थित ये अनोखे मंदिर की स्थापना खुद चंद्रदेव ने तब की थी जब उन्हें श्राप की वजह से कुष्ठ रोग हो गया था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक कुष्ठ रोग होने के बाद चंद्रमा ने इसी जगह शिवलिंग स्थापित की थी और अपनी बीमारी से मुक्ति पाई थी। चंद्रदेव द्वारा स्थापित किए जाने और उनके कुष्ठ रोग ठीक होने की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु निरोगी होने की कामना के साथ दर्शन पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। पद्म पुराण के अनुसार राजा दक्ष ने अपनी 2700 पुत्रियों की शादी चंद्रदेव से की थी। चंद्रदेव अपनी एक पत्नी रोहिणी को चाहते थे और 26 पत्नियों को नहीं चाहते थे, जिससे क्रोधित होकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया था। कुष्ठ रोग हो जाने के कारण उनको यहाँ से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी और यहाँ मंदिर में शिवलिंग स्थापित की थी। और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में मंदिर के महंत का, आइए दिखाते हैं। देखिए, यह मंदिर जो है शिव महापुराण में वर्णित है। आप पद्म महापुराण में भी इसका उल्लेख पाएंगे। भगवान शिव की ये मंदिर है। भगवान चंद्रदेव की शादियां जो 27 राजा दक्ष प्रजापति की कन्या हुआ था, तो 27 कन्या में चंद्रदेव करते क्या थे कि 26 को लाइक नहीं करते थे, एक रोहिणी थी उनको ज्यादा लाइक करते थे। वो 27 कन्या आज की जो तिथि है अपनी उसमें 27 कन्या नक्षत्र के नाम से जानी जाती है। तो दक्ष प्रजापति जी चंद्रदेव को बुलाए, समझाए कि देखिए आपके लिए 27 कन्या मेरी बराबर है, आप इनको सभी को बराबर समान सम्मान दे। लेकिन चंद्रदेव कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन बाद में फिर वो एक दिनचर्या किया क्लास में आ गए, जिससे राजा दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया कि आपको क्षय हो जाए और आप ठीक हो जाए। श्राप होने के कारण जब उनको क्षय हो गया तो वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से विनती की कि हमारे इस रोग का निवारण कुछ करिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप विष्णु जी के पास पहुंचे। वो भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी के पास पहुंचे, विष्णु जी बोले कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप एक कार्य करिए कि आप प्रयाग में जाइए और सरस्वती और शिव की उपासना कीजिए, वही कुछ कर सकते हैं।
इसीलिए इसको शक्ति केंद्र माना जाता है। भगवान चंद्रदेव ने शिव की यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की, उसके बाद उन्होंने महामृत्युंजय का जप किया। जब हजारों वर्ष जप करने के बाद भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो उनको दर्शन दिए। बोले चंद्रदेव क्यों याद कर रहे हो? चंद्रदेव बोले कि मैं आपको इसलिए याद करूँ, आपको से कुछ छुपा नहीं, आप देखिए मेरी दीन दशा को दूर करिए। तो भगवान शिव ने बोला कि देखो ये 10 प्रजापति का श्राप ही हटेगा नहीं, लेकिन हाँ कुछ न कुछ मेरे आने का कारण जरूर है, कुछ न कुछ निवारण होगा। वहीं से आपका कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष बना, जिसमें 10 प्रजापति का श्राप करता है तो कृष्ण कहता है, भगवान शिव को भगवान कहता है तो शुक्ल पक्ष आता है, जिसमें भक्ति बढ़ते क्रम में रहते हैं। अमावस्या पूर्णिमा को चंद्रदेव भगवान भोलेनाथ के मस्तक पे विराजमान हो जाते हैं, जहाँ पे कोई तरह का छू ही नहीं सकता है। और पार्वती का विवाह हो जाने के कारण चंद्रदेव को इसलिए भगवान शिव का साधु कहा जाता है। और इस त्रिशूल की मान्यता ये है कि जैसे चंद्रदेव पृथ्वी का 1 महीना में पूरा चक्र परिक्रमा लगा लेते हैं, अगर आप यहाँ मंदिर के किसी भी केंद्र से एक जगह खड़े होकर आप कंटिन्यू देखेंगे तो 15 दिन में आपको दिशा परिवर्तित दिखाई देगी और 1 महीना वो त्रिशूल उसी जगह पर पुनः आपको मिलेगा। और यहाँ पे महामृत्युंजय काल का उपयोग तमाम प्रकार के ग्रहों का जाप होता है, रुद्राभिषेक होता है, सावन का धूल यहाँ लगाई जाता है, शिवरात्रि वगैरह यहाँ का प्रमुख त्योहार है। मैं हरवेंद्रपुरी महंत राजनपुरी का। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर सदन में अनुराग ठाकुर ने जाति को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद अब कांग्रेसियों में आक्रोश दिख रहा है। तो वहीं बालसन नेहरू प्रतिमा के पास आज अनुराग ठाकुर का पुतला जलाकर कांग्रेसियों ने जूते चप्पल से पीटते नजर आए हैं। साथ ही अनुराग ठाकुर की संसदीय को निलंबित करने के साथ साथ उनकी संसदीय समाप्त करने की मांग की है। और ऐसे में कांग्रेसियों में आक्रोश था और क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेताओं ने, आइए दिखाते हैं। आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के आह्वान पर, आज हम लोग जो संसद में हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ अनुराग ठाकुर जी ने अभद्र टिप्पणी किया, उसी को लेकर के आज हम लोग पुतला फूंकने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग है कि उनका संसद से निलंबन हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जिससे कि दोबारा कभी भी इस तरह का कोई भी हिम्मत न जुटाए इस तरह की भाषा का प्रयोग करने की। जिस तरह से कल सदन में हमारे नेता के खिलाफ अनुराग ठाकुर जी ने अमर्यादित और अशोभनीय टिप्पणी की थी, उसके खिलाफ कांग्रेस जन आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पूरे कांग्रेस जनों में आक्रोश है, उसी के खिलाफ आज अनुराग ठाकुर जी का पुतला फूंका गया और सदन से ये मांग की गई है कि जब तक अनुराग ठाकुर सदन में माफी नहीं मांग लेते हमारा ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। निशांत रस्तोगी, प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस, प्रयागराज। जिस तरीके से कल संसद भवन के अंदर माननीय राहुल गांधी जी के खिलाफ जाति सूचक जो गालियां दी गई हैं अनुराग ठाकुर की ओर से, हम उसकी कठोर निंदा करते हैं। और अनुराग ठाकुर की जिसकी जात का पता न हो, वो माननीय राहुल गांधी जी के ऊपर, जिनके खानदान पूरा इतिहास रहा है शहीदी का, और कमला नेहरू से लेके मोतीलाल नेहरू तक तमाम लोग, इंदिरा गांधी से लेके तमाम लोगों के बारे में वो अशब्द बोले हैं। मैं इनके खिलाफ या आज यहाँ पे पुतला फूंका हूँ, उनके पोस्टरों पर चप्पल से पीटा गया, उनको आग के हवाले किया हूँ और ये मांग करता हूँ कि सांसद सदस्यता उनकी भंग होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जाति सूचक कहा है। मेरा नाम इरशाद। संगम नगरी प्रयागराज की प्रयागराज कमिश्नरेट की यातायात पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। बता दें, ट्रैफिक इंस्पेक्टर पवन कुमार पांडे के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही गाड़ियों की नंबर प्लेट की जांच की गई। तो साथ ही लोगों को हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित और जागरूक किया गया है। जो लोग बिना हेलमेट के जा रहे थे उनसे पूछताछ की गई है। साथ ही उन्हें प्रयागराज कमिश्नरेट यातायात पुलिस की तरफ से मुफ्त हेलमेट भी प्रदान किया गया है, क्योंकि जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य है। और हेलमेट जो लोग लगा के नहीं चलते, अक्सर दुर्घटना में देखा जाता है कि उनकी जान चली जाती है, जिसको लेकर आज ट्रैफिक इंस्पेक्टर पवन पांडे ने प्रयागराज जंक्शन पर चेकिंग अभियान के दौरान कई लोगों को मुफ्त हेलमेट वितरण किया है। साथ ही उन्हें प्रेरित किया और जागरूक किया कि हेलमेट लगा कर चलें, जिससे कि उनकी जीवन पे खतरा न बने, क्योंकि अक्सर लोग बिना हेलमेट के चलते हैं और दुर्घटना का शिकार होते हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो पैसे के कारण हेलमेट नहीं ले पा रहे थे, उन्होंने हेलमेट पाने के बाद खुशी जाहिर की और पुलिस का आभार व्यक्त किया। ऐसे में इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है ट्रैफिक इंस्पेक्टर पवन कुमार पांडे का और हेलमेट पाने वाले लाभार्थी का, आइए दिखाते हैं आपको। सकते हमारे साथ हमारे साथी अनस जी हैं, जिनका हेलमेट गायब हो गया था। आज इनको चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन पर रोका गया, तो हमारी पूरी टीम, हमारे साथ दीनदयाल मिश्रा जी हैं, सतेन जी हैं और नितिन जी हैं, हमारी पूरी टीम आज इनको प्रयागराज कमिश्नरेट की तरफ से इनको हेलमेट दिया जा रहा है और इनसे जो है
हम लोग उम्मीद करते हैं कि हेलमेट लगा के चलेंगे और अपना जीवन सुरक्षित करेंगे। एक बार प्रयागराज पुलिस यातायात पुलिस की तरफ से हमें हेलमेट प्रदान किया गया है और ये सभी को लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की सुरक्षा, हमारी अपनी सुरक्षा इसी से हो सकती है। हमारी जान बहुत ही कीमती है। धन्यवाद प्रयागराज पुलिस। यूपी यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेश कुमार मिश्रा ने प्रेस वार्ता करते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में राजस्व परिषद के ऊपर भ्रष्टाचार सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं और 5 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता की। उनका कहना है कि जिस तरह से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्थापित किया गया और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बार एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिससे कि किसान और गरीबों को न्याय मिल सके, मगर उसके बावजूद यहाँ असंवैधानिक तरीके से अक्सर हड़ताल होती है और साथ ही पूरी तरह से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने आरोप लगाते हुए, आइए दिखाते हैं। देखिए, हम युवा कांग्रेस के लोग हैं और राजस्व विभाग में जो है परमानेंट पिटिशनर है। हमारी मांग है कि राजस्व विभाग में पिछले 10 से 15 दिनों से अवैध हड़ताल चल रहा है, अघोषित हड़ताल चल रहा है। यह हड़ताल वापस हो। हमने कल बोर्ड के मेंबरान को बोर्ड के चेयरमैन के नाम जो है ज्ञापन सौंपा है और हमारी 5 मांगे हैं। हमारी 5 मांगों में जो महत्वपूर्ण यह है कि बोर्ड में एक बड़े भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए लगातार 10 से 15 दिनों से हड़ताल चलाया जा रहा है। इसमें न तो आम अधिवक्ताओं का हित है, न तो वादकारियों का हित है। हम चाहते हैं कि यह जो भ्रष्टाचार का खेल है, इसकी SIT जांच हो, इसमें जो है जो दोषी हो वो फंसे। बोर्ड में एक बड़े भ्रष्टाचार का मामला लगातार चल रहा है। हम बोर्ड के जो मेंबर है वो लगातार बैठते नहीं है अपने कोर्ट में। तो हम ये मांग करते हैं कि 200 दिवस कम से कम 365 दिन में वो जो है अपने उस पर बैठे और इसकी हमें गारंटी दो। हम आम अधिवक्ता हैं, हम वादकारियों के हित की बात कर रहे हैं, अधिवक्ताओं के हित की बात कर रहे हैं। हमारी 5 सूत्री मांगे हैं, जिसमें एक ये भी है कि भाई आप काज लिस्ट किस बिहार पर डिसाइड करते हैं तो आप हमें इसमें से सूचना दे दीजिए और वादकारियों को बैठने की व्यवस्था आप करिए। हमारी मुख्य 5 मांगे हैं। आज हम आप सभी पत्रकार साथियों के सामने 5 मांगों को लेकर के उपस्थित हुए। मेरा नाम जितेश कुमार मिश्रा है, मैं यूथ कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और अधिवक्ता हूँ बोडा। एयरपोर्ट थाना ग्राम इब्राहिमपुर के रहने वाले राम दुलार व उसके पट्टीदारों ने जमीन को भूमाफियाओं द्वारा कूट रची दस्तावेज बनाकर हथिया लेने का आरोप लगाया है। बता दें, पीड़ित परिवार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग मुख्यमंत्री आला अधिकारियों से शिकायत की है। तो वहीं पीड़ित परिवार में से एक दिनेश कुमार ने आज प्रेस वार्ता करते हुए गंभीर आरोप लगाया है कि भूमाफियाओं उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और कह रहे हैं कि 1971 में तुम्हारे दादा ने बैनामा किया है, जबकि हमारे दादा 1966 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। मेरी जमीन 12 बीघा है सर। समूह प्रधान ने कब्जा किया हुआ है। 2022 में पेपर बनवाकर, फर्जी पेपर बनवाकर आया है, कब्जा किया हुआ है। 52 साल पहले की रजिस्ट्री दिखा रहा है। मेरे बाबा मर गए थे, उससे पहले 66 में मर गए थे, 72 की रजिस्ट्री दिखा रहा है। फिर उसके बाद हम लोग गए थाने, तो थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, फर्जी पेपर लेकर खड़ा हुआ है। लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद मारपीट हुई है। सब लोग घर वाले को मारा है पूरे मिलकर। सुमो प्रधान नाम है इसका, शेखपुर में रहता है। परिवार 17 परिवार है टोटल। हाँ, दबंग आदमी है, सिर्फ आदमी है। गए थे थाने में, कोई सुनवाई नहीं हुई। फर्जी पेपर थाने में दिखाया हुआ है, थाने वाले को पैसा दिया हुआ है। वो थाने में कोई थाने में गए तो हम लोग गलत व्यवहार, मारपीट भगा दिए थाने में से हम लोग को। कोई सुनवाई नहीं। मेडिकल कुछ हुआ था आप लोग का? नहीं हुआ। मेडिकल कराने गए तो हुआ ही नहीं मेडिकल। और कहाँ भी गए थे? मुख्यमंत्री का भी गए थे आप लोग? हाँ, मुख्यमंत्री यहाँ गए थे। फिर वहाँ से आदेश आया है। आदेश का पालन हुआ? कुछ कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। आदेश वहाँ से आया मुख्यमंत्री पास।